हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आर्टिकल आज जो है वो डॉन न्यूज़पेपर में आया, क्राइम कंट्रोल। और इसमें जो है वो जो स्ट्रीट क्राइम है उसके मुतालिक बात की गई है। तो इस आर्टिकल को समराइज़ मैंने किया है। इस आर्टिकल में पहले तो रीज़न्स बताए गए के हैं कि क्या रीज़न है स्ट्रीट क्राइम्स के। तो ये रीज़न्स हैं अपॉर्चुनिटी वर्सेस नेसेसिटी। कुछ लोगों के लिए जो स्ट्रीट क्राइम जो करते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है और बाज़ औक़ात ये जो है वो ज़रूरत के तौर पे करते हैं। तो रीज़न्स उसकी ये हैं कि इनकम इनक्वालिटी की वजह से की जाती है कि जो सोसाइटी है उसमें ये जो तबक़ाती फ़र्क है, मतलब कुछ लोग ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो इसको इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं कि एक्चुअल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज न जब नहीं होते तो उसको इनकम, तो उसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी हो जाती है सोसाइटी में, तो उसके जिसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ जाता है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास जॉब नहीं है, काम करने को मौक़े नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है लोग फिर स्ट्रीट क्राइम की तरफ राग़िब हो जाते हैं। तीसरा है क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के एक क्लास को, जैसे 3 क्लासेस मोस्टली होती हैं, अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और फिर लोअर क्लास। तो इसके दरमियान जब गैप आ जाए क्लासेस के दरमियान, और एक क्लास को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और दूसरी क्लास को कम अपॉर्चुनिटी मिले, तो इसको कहते हैं क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि एक क्लास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और दूसरी क्लास को कम इंपॉर्टेंस दी जाए। तो उसकी वजह से भी जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफ़ा हो जाता है। लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना हो, लोगों के पास अपनी बात को हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने के लिए जो है वो लोग मोस्टली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि एक आम शख्स की आवाज़ को हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते हैं। तो अगर प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो तब भी जो है वो क्राइम रेट बढ़ जाता है और स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफ़ा हो जाता है। डिवॉइड ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वर्किंग क्लास को अगर आप मेन स्ट्रीम में नहीं लेकर आएंगे, उन्हें जैसे जो यूनियन होती हैं, लेबर यूनियन हो गई, और जो आपकी लोकल बॉडीज़ हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो जो वर्किंग क्लास है उसे आप एम्पावर नहीं करते, उसे पावर नहीं मिलती कि वो जो है वो अपने मसाइल्स को हल कर सके। तो उसकी वजह से भी स्ट्रीट क्राइम में इजाफ़ा हो जाता है। और मार्जिनलाइज्ड पीपल फाइटिंग फॉर देयर बेसिक राइट्स, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं, जैसे जो सोसाइटी के वो तबका जो कि बहुत ही ज़्यादा साइड लाइन किया जाता है किसी भी बुनियाद पे, कलर, क्लास, क्रीड या और किसी रिलीजन की बुनियाद पे, जब उसे बिल्कुल ही या ज़बान की बुनियाद पे जब उन्हें सोसाइटी में वो एक्चुअली लाइमलाइट में नहीं आते और एक्चुअली उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, तो ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज्ड पीपल कहते हैं। कि वो जब बेसिक राइट्स जैसे रोटी कपड़ा मकान के लिए अगर फ़ाइट करेंगे, तो फिर जो है उनको अगर उनका हक नहीं मिलेगा, तो फिर इस तरह के मार्जिनलाइज्ड लोग जो हैं, जो माइनॉरिटीज़ जिसे कहते हैं, वो उन्हें अगर बेसिक राइट नहीं मिलता तो तब भी स्ट्रीट क्राइम में इजाफ़ा हो जाता है। और बहुत डीप रूटेड ग्रीवेंसेस की बुनियाद पे भी स्ट्रीट क्राइम में इजाफ़ा हो जाता है। कोई बहुत ही डीप रूटेड ग्रीवेंसेस हैं कोई भी सोसाइटी के किसी फ़र्द की, तो वो भी जो है वो स्ट्रीट क्राइम की तरफ राग़िब हो जाता है। देयर इज़ अ नीड टू चेंज इन द जुडिशल, इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने जो जुडिशल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम और पूरे का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम चेंज लेकर आएँ और पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ। उसमें जो रिक्वायर्ड चेंज है वो हम उसमें करें, ताकि ये जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें कमी की जा सकती है। और दूसरा रीज़न जो है वो ये कि जो स्ट्रीट क्राइम के बढ़ने की वजह ये है कि जो पुलिस है उसमें उनकी जो सैलरीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि पुलिस में और जो क्रिमिनल है उसके दरमियान आपस में मतलब इश्तराक हो जाता है, और वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल बाँट कर जो है वो अपनी जो मीन्स हैं, अपनी जो ज़रूरियात हैं उन्हें पूरी करते हैं। क्योंकि पुलिस के पास इतनी सैलरी नहीं होती कि वो अपना गुज़र बसर कर सकें, तो अल्टीमेटली होता ये है कि वो क्रिमिनल के साथ मिल के जो है वो अपने फिर मामला चलाते हैं।
तो ये रीज़न हैं स्ट्रीट क्राइम के। इन स्ट्रीट क्राइम को कम करने के लिए इन रीज़न्स पर ही काम करना पड़ेगा, इस आर्टिकल में ये कहा गया है। और ये जो तमाम जो रीज़न्स बताए हैं ये बेसिकली मिस गवर्नेंस के हैं, गवर्नेंस के इशू हैं। और दूसरा जो है वो अनफुलफिल्ड पॉलिटिकल प्रॉमिसेस हैं, जिसकी बुनियाद पे जो है ये सारे जो रीज़न्स हैं, कॉजेज़ हैं, ये जनरेट होते हैं। तो इनको रिज़ॉल्व करने के लिए ज़रूरी ये है कि गवर्नेंस का निज़ाम को अच्छा बनाया जाए और जो जो पॉलिटिकल प्रॉमिसेस किए जाते हैं उन्हें फुलफ़िल किया जाए।